अभी हमने थोड़े दिन पहले नहीं ज्यादा हो गया अभी हमने थोड़े दिन पहले Asus VivoBook Go 15 का रिव्यू किया था और उसके कमेंट सेक्शन में VivoBook OLED के बारे में लोगों ने बोला कि भैया एक OLED वाला वेरिएंट है, था तो वो भी OLED वाला बट जिसके अंदर 2.8 के डिस्प्ले है और वो 14 इंचेस में है। तो मैंने कहा भाई साहब वो भी जुगाड़ करना बनता था। आज हमारे पास है VivoBook OLED और ये वाला जो लैपटॉप है Ryzen 7 7730U प्रोसेसर के साथ आता है जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। तो लास्ट वाले VivoBook Go से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मिंग है और इसकी डिस्प्ले बेटर है और बाकी बहुत सारी चीजें जो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये डब्बा इसका भी नहीं है, सिर्फ लैपटॉप है और इसके साथ हमारे को 65 वॉट का चार्जर मिलता है, बस और कुछ नहीं है। और ये लैपटॉप हमारा 14 इंचेस का काफी छोटा सा लैपटॉप है। यहाँ पे जिसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है, आपको दूसरा हैंड यूज करना पड़ेगा इसकी लिड खोलने के लिए, एक हाथ से नहीं खुलती और इसकी लिड भी कुछ इतनी 180 डिग्री तक खुल जाती है। एंड पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, प्लास्टिक की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी खासी है, यहाँ पे फ्लेक्सेस वगैरह इतना कुछ ज्यादा नहीं है और इस लैपटॉप का वेट 1.4 kg है तो ज्यादा हेवियर साइड नहीं है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मिलता है Ryzen 7 7737U प्रोसेसर जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है और इसके अंदर मिलते हैं 16 GB DDR4 रैम जो हमारी 3200 MHz क्लॉक स्पीड वाली है, जिसमें से एक रैम सोल्डर्ड है, एक अपग्रेड कर सकते हो तो मैक्सिमम 24 GB हो जाएगी। 8 + 16 करके, मतलब 8 हटा के 16 लगानी पड़ेगी, एक रैम वेस्ट होगी अगर अपग्रेड करते हो तो। और यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया, जो VivoBook Go करा था हमने जो सस्ता था उसके अंदर DDR5 मेमोरी थी, ये वाला हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है। मानता हूं प्रोसेसर अच्छा है बट रैम यहाँ पे DDR4 क्यों है, यहाँ पे DDR5 दे देते हैं। और ये लैपटॉप भी आता है 512 GB की Gen 3 SSD के साथ, इसकी रीड एंड राइट स्पीड बिल्कुल सही निकल के आई है और साथ में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है और MS Office होम एंड स्टूडेंट भी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको इस लैपटॉप में। तो जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं 14 इंच का लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल लोग मीटिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन होते हैं, हाई परफॉर्मेंस वाले एकदम, कि भैया इस प्राइस पॉइंट पे गेमिंग खरीदने के लिए। सबको नहीं चाहिए मोटा लैपटॉप। तो सबसे पहले बेंचमार्क्स करें हमने इसके अंदर। यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर देखो, अच्छे का स्कोर है, 10,000 के आसपास मल्टी कोर एंड 1453 सिंगल कोर। और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर है 6500 मल्टी कोर, और बाकी वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड उसके बाद हमने PC Mark 10 भी टेस्ट किया, 6100 निकल गया जो कि अच्छा खासा है। एंड ये हमारे क्रॉस मार्क के स्कोर है जो कंपेरिजन के लिए काम आ जाएंगे। तो भाई 74,000 रुपीज आप भर रहे हो तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी ये निकाल के देगा, इसलिए महंगा भी है। VivoBook Go वाली वीडियो में भाई साहब लोगों को लगा था बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है, वो सस्ता भी था, ये महंगा भी है तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस है। एंड यहाँ पे इस लैपटॉप में 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग मक्खन हो जाती है, हमने ट्राई करके देखी थी। इवन अगर आपको 4K लेवल की रील्स वगैरह एडिट करनी हो ना, या सिंगल या डबल लेयर की 4K वीडियो एडिट करनी हो, वो भी आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। एंड फोटोशॉप वगैरह आपको चलाना हो, जैसे कि डिस्प्ले अच्छी है, OLED डिस्प्ले की बात अभी आगे करता हूं, तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी वाले टास्क भी कर सकते हो, फोटोशॉप आराम से चला सकते हो, स्मूथ चल जाएगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, 14 इंच का लैपटॉप ढूंढ रहे हो और कोडिंग वगैरह करनी है, कॉलेज ले जाना है, तो वो भी आराम से कर देगा। अगर इम्यूलेटर वगैरह चलाओगे उसमें जीपीयू की नीड होती है। वैसे AMD का जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर जाता है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा स्मूथ चाहिए तो आप हाई एंड लैपटॉप के लिए जाओ, थिन एंड लाइट ऑफिस वगैरह और वो सब डे टू डे टास्क एंड बेसिक कोडिंग। और इसके इंटीग्रेटेड जीपीयू को टेस्ट करने के लिए हमने गेमिंग भी करके देखी। सबसे पहले वैलोरेंट चला के देखा था, सेटिंग्स को रखा था लो पे और एक्स्ट्रा सेटिंग्स भी नीचे ऑफ रखी थी, लेकिन हमने ना इसके नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया। जो इसके अपना डिस्प्ले 2.8 के डिस्प्ले है ना, और भाई 2.8 के रेजोल्यूशन पे 70 से 80 फ्रेम रेट ये निकाल के देगा, जो कि बहुत बड़ी चीज है, काफी अच्छा खासा तगड़ा रेजोल्यूशन ये होता है। फिर हमने वैलोरेंट को 1080p भी टेस्ट किया और सेटिंग्स हमने वही रखी थी लो पे, और यहाँ पे भाई 1080p करते ही हमारे को 100+ FPS मिलने शुरू हो गए थे, 120, 130, 140 के आसपास। और 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, तो इसके ऊपर कैजुअली वैलोरेंट वगैरह खेलने आपका मन बने तो आप आराम से खेल सकते हो भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे GTA 5 टेस्ट किया, लेकिन ये हमने 1080p पे रखा था क्योंकि काफी हैवी गेम है ना, तो झेल नहीं पाएगा। वेरी हाई नॉर्मल सेटिंग्स का मिक्सचर रखा था, और यहाँ पे भाई आराम से 40 FPS के आसपास निकाल के देगा, जो कि प्लेबल होते हैं क्योंकि 16 GB रैम है, आराम से यहाँ पे गेमिंग वगैरह बढ़िया हो जाती है। और अगर सेटिंग्स को थोड़ा और कम कर लोगे या 720p कर लोगे तो 60+ फ्रेम रेट के मजे ले सकते हो। 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले के अंदर, तो वहां पे स्मूथ फ्रेम रेट के मजे आपको मिल जाएंगे। और आप में से जो भी लोग देहरादून या उत्तराखंड से वीडियो देख रहे हो, आप भी अपने लिए लैपटॉप बाय कर सकते हो। लैपटॉप स्टोर विजिट करके, इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ लैपटॉप्स है, लाइक थिन एंड लाइट हो गए, गेमिंग हो गए, कन्वर्टेबल हो गए, सारे लैपटॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लैपटॉप चूज करो। और यहाँ पे सारे पेमेंट ऑप्शंस भी है, लाइक कैश, क्रेडिट, डेबिट, और किडनी वाला भी बात कर लेना अगर किडनी विडनी गिरवी लग के हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं दे दूंगा, जाओ चेकआउट करो और अपने नया लैपटॉप बाय करो। और जैसे कि हमारा 14 इंचेस का लैपटॉप है तो फुल साइज का कीबोर्ड नहीं मिलेगा, 10 कीलेस कीबोर्ड है, और यहाँ पे सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड हमारे को मिलता है। कीबोर्ड की टाइपिंग फील थोड़ी अच्छी लगी मुझे इस लैपटॉप की। एंड यहाँ पे मिलता है ट्रैक पैड रेक्टेंगुलर, और काफी अच्छा खासा बड़ा ट्रैक पैड है, फुली क्लिकेबल वाला है, और ये मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है। एंड साथ में हमारे को मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके ट्रैक पैड के ऊपर, जो कि अच्छा खासा फास्ट काम कर जाता है। और भाई ये है तो 14 इंचेस का लैपटॉप, बट पोर्ट्स के मामले में भरपूर
दूर है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिलता है। उसके अलावा राइट साइड में हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट है, HDMI 1.4 का पोर्ट है, साथ में दो USB टाइप ए पोर्ट मिलेंगे, जो एक 2.0 वाला है और दूसरा 3.2 Gen 1 वाला है। और यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जो 3.2 Gen 1 वाला है, और ये टाइप सी पोर्ट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है, यानी कि इससे आप चार्ज कर सकते हो लैपटॉप। लेकिन इस टाइप सी पोर्ट से कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। और भाई साहब, इस लैपटॉप की डिस्प्ले 14 इंचेस की 2.8 के डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 2880 बाय 1880 है। और ये जो डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और 0.2 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है। और ये डिस्प्ले हमारी वीजा सर्टिफाइड है। और यहाँ पे HDR True Black 600 का भी सपोर्ट है, तो कंट्रास्ट रेशियो बहुत तगड़ा है, ब्लैक्स वगैरह अच्छे दिखाई देंगे। और ये लैपटॉप आता है पीक 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, तो इंडोर और आउटडोर आप यूज कर सकते हो। बट वही बात है, OLED पैनल है, ग्लॉसी वाला मिलेगा, तो आउटडोर में रिफ्लेक्शंस वगैरह दिखाई देंगे। एंड ओवरऑल डिस्प्ले कंक्लूड करूं तो तगड़ी डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको कलर्स वगैरह बढ़िया मिलते हैं, कंटेंट देखना हो, फोटोशॉप चलाते हो, कलर एक्यूरेसी करनी हो, और जैसे इसकी स्पेसिफिकेशन है, आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो ना, उसके अंदर भी आप कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करना चाहते हो, तो उसके अंदर बढ़िया मजा देगी। और कंटेंट वगैरह देखना हो, मल्टीमीडिया वगैरह, ओहो क्या ही जबरदस्त डिस्प्ले। और ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, साथ में माइक का टेस्ट है। ऐसी बात सामने वाले को सुनाई देगी जब आप मीटिंग्स वगैरह लोगे इस लैपटॉप से। एंड 720p बेसिक ठीक है, अपने प्राइस के हिसाब से सही क्वालिटी दे रहा है, बाकी कैसी दे रहा है आप कमेंट में बता देना, बार बार सेम ही चीज। और इस वेबकैम के ऊपर हमारे को फिजिकल शटर भी मिल जाता है, जो कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं। हैकिंग वैकिंग बहुत चल रही है भैया, बंद कर दिया करो, नहीं यूज कर रहे तो। यहाँ पे इसके अंदर भी साउंड सिस्टम सोनिक मास्टर की तरफ से ही है, और 2 वॉट के स्पीकर हैं। और VivoBook Go 15 जो हमने रिव्यू किया था ना, उससे कम है इसकी आवाज। तो यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मैं एवरेज ही कहूंगा, क्योंकि प्राइस भी अच्छा खासा है। थोड़े और लाउड होते तो ज्यादा बेटर रहता। और ये लैपटॉप आता है हमारा 50 वॉट बैटरी के साथ। थिन एंड लाइट में नंबर कम ही मिलेगा बैटरी का, बट बैटरी बैकअप ठीक ठाक जाता है। बेसिक यूसेज पे मल्टीटास्किंग में मेरे को 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल गया था, जो कि ठीक है। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Asus VivoBook OLED लैपटॉप का। और ये लैपटॉप आपको 74,000 रुपीज का मिल जाएगा आज की डेट में। मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे DDR4 मेमोरी लगाई है, DDR5 होती तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता। डिस्प्ले अच्छी है, 2.8 के OLED डिस्प्ले है, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2.8 के का रियल लाइफ में क्या काम, एक 14 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में, तो ये एक तरीके से सेलिंग पॉइंट हो गया। और साथ में प्रोसेसर अच्छा है। अगर आप थिन एंड लाइट वाले यूजर हो, आपको जो जो काम मैंने इससे बताया, जैसे 1080p वीडियो एडिटिंग वाले हो गए, 4K बेसिक लेवल की एडिटिंग हो गई, कोडिंग करनी हो, ऑफिस वाले टास्क आपको करने हो, और MS ऑफिस चाहिए, तो ये उन लोगों को टारगेट करता है। और हाँ, फिंगरप्रिंट भी है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। वरना इस प्राइस पॉइंट पे अच्छे खासे तगड़े हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप मिल जाते हैं, जिनको हम गेमिंग लैपटॉप के नाम से बुलाते हैं। वो उन लोगों के लिए जिनको गेमिंग भी करनी है, 4K लेवल वीडियो एडिटिंग करनी है, स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, और हाई एंड टास्क करने लाइक 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले, क्योंकि उसके अंदर GPU भी आ जाता है। तो जैसा आपका यूज केस सिनेरियो, उस हिसाब से बाइंग चॉइस बनाना। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको कैसा लगा वो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, और पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना। पहली बार आता सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।